वृक्षाणाम 5 तत्वों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। जन्मदिन 2। तो वृक्ष ने कहा, पेड़ पौधे ने कहा कि इसको जो एक के साथ एक जन्म देता है। देखो ये पेड़ पौधे वृक्ष ने बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा। क्या कहा कि जो एक के साथ एक बीज प्राप्त होता है, एक के साथ 10, 9, 10 के अंदर ही जो प्राप्त होता है, जो एक के अनेक जाने के 10 के अंदर भी 50 भी होते हैं, जो भी है। ऐसे तो सांप है वो उसके अंडे अनेक देते हैं, और पक्षी है वो सिर्फ एक एक देते हैं। तो इसका अर्थ ऐसे हुआ जो एक एक देते हैं और 8 और 10 के बारे में जो देते हैं, तो उनकी लिमिट मर्यादा होता है। उनका वध करना, उनका मार देना, तो वो जीव हत्या इसलिए कहा जाता है कि वो अपना बच्चा, अपना जीवन, अपने संसार, अपना जो है वो अपने सीमित में जीता है। वो अपने बच्चे के लिए जीता है। माँ बाप वो प्रेम के साथ रहते हैं, जीते हैं और मौज शौक आनंद करते हैं। तो ये कण में अनेक नहीं होता है। और वो पैदा होने के बाद मर जाता है, तो इसका कीटक, छोटे जीव जंतु, व्यक्तियों से लेकर कीड़े, वो सब उसका खुराक है, तो वो खाएंगे। वृक्ष ने बहुत अच्छा दिया उदाहरण कि मैंने कण में अनेक दे दिया। बार बार बात इसलिए कहता हूँ कि आपके समझ में आए कि नहीं आए। मैं ये बात बताऊँ, हजारों टन होता है, लेकिन फल फूल पकने के बाद गिरते हैं, बाद में खाते हैं। जो तो फल फूल होते हैं वो आप खा सकते हैं, अनाज होते हैं, कठोर होते हैं, वो आप पक गए, आप सुखाया, खाया, आटा पीसा, वो हुआ, वो आप उसका हत्या कर देंगे। पर जो एक अंडे के बच्चे के जो भी एक उसके साथ ये जो जन्म देते हैं, उसको हत्या के मार देना, ठीक है। आगे का मैंने बताया कि ये प्रोसीजर था कि खाने के लिए नहीं थे, शिकार करते थे, तो क्या करें, तो वो अलग बात हुई। अभी की बात कर रहा हूँ, अभी पढ़े लिखे लोग हैं वो उनकी बात कर रहा हूँ। तो क्या हुआ, उन एक के साथ एक जन्म देने वाले हैं, तो उसका पैदा तो हुआ, लेकिन जीवन के अंदर हर दिन पल वो कार्य करते हैं। हाँ करते हैं, अपनी अपनी मर्यादा रेखा के अनुसार वो हर एक कार्य करते हैं, और वो कार्य करने के बाद हर एक उपयोगी होते हैं। लेकिन वृक्ष, पेड़ पौधे, जंगल वनों की तरह नहीं होते, लेकिन अपनी मर्यादा में होते जरूर है। कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं। तो इन कष्टों के बीच में ये लोग फल फूल अनाज की तरह परोपकारी है, दूसरे को काम आते हैं। कहाँ आते हैं, किस तरह? तो पेड़ पौधे जंगल ने कहा, मैं सजीव हूँ फिर भी दाने देकर सूख जाते हैं, कि उनका फल फूल होता है वो मिलता है। लेकिन ये पैदा करते हैं, ये पैदा के हिसाब से उनका बच्चे बड़े होते हैं, उम्र के साथ होते हैं, बूढ़ा होते हैं, कैसे, तो वो भी उनकी मर्यादा आता है। वो भी जीव जिसका नाम है वो नाश होने वाला है, तो उनका नाश यानी कि मृत्यु होता है। तो वो मृत्यु के साथ उसका जीवन पूर्ण होता है। लेकिन इस जीवन पूर्ण होने के बाद वो जो पड़ा, जैसे अपन मुर्दा बोलते हैं, मरे हुए बोलते हैं, जी उड़ गया, शरीर वो हो गया, कहने का अनेक प्रश्न के अंदर लास्ट में कहने का अर्थ यही होता है कि इसके अंदर जीव नहीं होता, निर्जीव हो जाता। निर्जीव होने के बाद उसको कुछ मालूम नहीं होता है। लेकिन जो वो मुर्दा मर जाता कि ये होता है, तो उनके अंदर अनेक बैक्टीरिया, जीव जंतु, पक्षी से लेकर गीत से, समरी से, और जानवर, हिंसक जानवर, वो उनको खाते हैं। छोटे बड़े जैसे जैसे जीव होता है, उसी तरह उनके खुराक के अंदर ऐसे ऐसे उनका आहार करने वाले आते हैं। छोटे जीव पक्षी है, अंडे है, छोटे छोटे बैक्टीरिया है, उनको भी इसी तरह
कीड़ी मकोड़े से लेकर बड़े बड़े जानवर होते हैं, हाथी से लेकर ऐसे, तो उसमें अनेक बड़े बड़े शिकार वो हिंसक जानवर, तो इसी तरह एक दूसरे को आहार करते हैं। और वो भी जन्म के बाद, मृत्यु के बाद भी यही काम आता है, मना दिन के साथ भी मृत्यु के बाद भी वो किसी को आहार में भी काम आया। बाद की एपिसोड में मैं यहीं से बताऊंगा।